अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को नीचे मेंशन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और हर पार्ट के नीचे फर्दर दो पार्ट्स मेंशन्ड है। ए पार्ट के नीचे भी दो पार्ट्स मेंशन्ड है और बी पार्ट के भी फर्दर दो सब पार्ट्स मेंशन्ड है। तो हम स्टार्ट लेंगे पार्ट नंबर ए से, पहले इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, फिर इस वीडियो में बी पार्ट को भी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ए और बी पार्ट दोनों के लिए। तो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है एक्सप्रेस, यानी आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो पार्ट नंबर ए में किसको एक्सप्रेस करना है वो आगे बताया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है 0.84 मीटर क्यूब। आप इस मीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर भी पढ़ सकते हैं। तो आपने 0.84 मीटर क्यूब को एक्सप्रेस करके दिखाना है। किन चीज़ों में, वो नीचे इसके दोनों पार्ट्स में आपसे बताया गया है। तो पहले पार्ट में लिखा है इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपको कहा गया है कि आपने 0.84 मीटर क्यूब को सबसे पहले पार्ट में तो सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करके दिखाना है, जिसका मीनिंग यही बनता है कि आपने बताना है कि 0.84 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और दूसरे पार्ट में आप देखिए नीचे लिखा हुआ है इन मिलीलीटर्स। तो दूसरे पार्ट में आपने ये बताना है कि 0.84 मीटर क्यूब कितने मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। तो स्टार्ट लेंगे हम सबसे पहले इसके पहले वाले पार्ट से, जिसमें आपने इस वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो आइए इस वैल्यू को लिख लेते हैं नीचे। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 0.84 मीटर क्यूब, और यहाँ पर हम इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपने इस वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में लिखी हो और आपने उसको किसी दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करना हो, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसमें कौन सा यूनिट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो है 0.84 मीटर क्यूब, उसमें मीटर क्यूब आ रहा है। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आप मीटर क्यूब से कन्वर्जन करेंगे और किस नए यूनिट में लेके जाएंगे चीज़ों को। जिस तरह पहले पार्ट में कहा था कि आपने इस पूरी चीज़ को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, तो इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि आप मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो कैसे एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, तो जब भी किसी एक यूनिट से वैल्यू को किसी दूसरे यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करना हो तो आपको उन दोनों यूनिट्स के दरमियान जो बेसिक रिलेशनशिप होता है वो पता होना चाहिए। अब बेसिक रिलेशनशिप से क्या मुराद है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर मीटर क्यूब में वैल्यू गिवन है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आपको 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ये पता होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि 0.84 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। इसको हम जनरली यूं भी कहते हैं कि जब आपको किसी एक चीज़ की कीमत पता हो तो फिर उस जैसी 5, 10 या 15 निकालने में मुश्किल नहीं होती। तो जब आपको 1 मीटर क्यूब की वैल्यू पता होगी सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में, तो फिर आप आसानी से बता पाएंगे कि 0.84 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। तो इसके लिए आपने ये बेसिक इक्वेशन याद रखनी है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। मैंने इसको पाकिस्तानी वे में पढ़ा है, आप इस वैल्यू को इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो 1 मिलियन पढ़ेंगे। तो आप इसको दो तरीकों से रीड कर सकते हैं। एक तो इस तरह रीड कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और इस तरह भी रीड कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आता है। दोनों चीज़ों से ये बिल्कुल ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को जो कि मीटर क्यूब में आपको वैल्यू दी गई है, मीटर क्यूब में गिवन है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने उस वैल्यू को इस वैल्यू से जो कि 10 लाख या 1 मिलियन पढ़ लें, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि अगर 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.84 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब निकालने के लिए जस्ट आप 0.84 को इस 1 मीटर क्यूब की वैल्यू जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, जो कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, इस 10 लाख से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये रूल भी बन गया कि किसी भी चीज़ को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना हो, उस वैल्यू को एक्सप्रेस करना हो, तो आप उस वैल्यू को जो मीटर क्यूब में गिवन होगी जस्ट 10 लाख या 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। तो अब कर लेते हैं, क्योंकि हम 0.84 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना चाहते हैं और 1
मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो इतने मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होंगे? जस्ट जैसा बताया कि आप 0.84 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, या जिसको आप 1 मिलियन भी कह सकते हैं। ये मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख ली, इसमें 6 जीरोस होते हैं, और क्योंकि अब आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। आगे आपने जैसे इनको सॉल्व करना है, यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल अगर आप हटाएं और आगे 1 डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 लगाते हैं, और डेसिमल हटाने के बाद अगर आगे 2 डिजिट्स मेंशन हो तो नीचे 100 लगाते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो आप जस्ट ऊपर लिख लेंगे 84, और डेसिमल हटाने के बाद नीचे आपको 100 मेंशन करना पड़ेगा। आगे मल्टीप्लाई का साइन, और इस वैल्यू को, जिसको आप 10 लाख पढ़ रहे हैं या 1 मिलियन पढ़ लें, दोनों तरीकों से सही है, इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे, इसमें ये टोटल 6 जीरोस हैं, और सेंटीमीटर क्यूब साथ वैसे उतारेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 जीरोस इन आखिरी वाले 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 84, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इस पूरी चीज़ को लिख लें इन 2 जीरोस के अलावा जो एंड पे काट दी गए हैं, तो ये बनता है 10,000। 4 जीरोस हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं 10,000, और आगे सेंटीमीटर क्यूब वैसे का वैसे। अब जस्ट आप 84 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 8,40,000। ये मैं इसको पाकिस्तानी वे में पढ़ रहा हूँ। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी कि 0.84 मीटर क्यूब इक्वल होगा 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब के। यही आपने पहले पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना था, और ये बात मैंने आपको ऊपर ही समझा दी कि किसी भी चीज़ को जो कि मीटर क्यूब में गिवन हो, कोई भी वैल्यू, उसको सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए कह लें, आपने उस वैल्यू को 10 लाख या 1 मिलियन पढ़ लें, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला पार्ट का तो आंसर हमारे पास आ गया। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में लिखा है कि आपने इसी वैल्यू को 0.84 मीटर क्यूब को अब मिलीलीटर्स के अंदर एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को मिलीलीटर्स में लेके आना चाहते हैं तो एक आसान तरीका ये होता है कि आपके पास वो वैल्यू अगर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए किसी तरीके से, तो आप बड़ी आसानी से उसको मिलीलीटर में लेके आ सकते हैं। तो अगर आप इस ओरिजिनल वैल्यू को देखें, ये तो मीटर क्यूब में गिवन है, लेकिन पहले पार्ट में हमने, जो ऊपर आपको नज़र भी आ रही है ये वैल्यू लिखी हुई, हम इस वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। हमें पता है कि 0.84 मीटर क्यूब 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो किसी भी चीज़ को जो सेंटीमीटर क्यूब में हो, मिलीलीटर में लेके आना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम इसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो हम अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बेसिकली चाहिए होगी जो सेंटीमीटर क्यूब को और मिलीलीटर को आपस में रिलेट करती हो, रिप्रेजेंट करती हो, उनका आपस में रिलेशनशिप हो। उसी की मदद से हम आसानी से सेंटीमीटर क्यूब से चीज़ों को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए अब आपको ये बेसिक स्केल कह लें, बेसिक इक्वेशन कह लें, याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर। और मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि हम इस सेंटीमीटर क्यूब में जो वैल्यू गिवन है इसको यूज करेंगे मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए मैंने देखें यहाँ पे जो रिलेशनशिप भी लिखा है, उसके एक साइड पे सेंटीमीटर क्यूब है और एक साइड पे मिलीलीटर है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? ये इक्वेशन आपको बता रही है किसी भी चीज को जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर आप मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ही मिलीलीटर होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो आप ये यूं भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज सेंटीमीटर क्यूब में हो और आप उसको मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर क्यूब हटा दें, जस्ट उसकी जगह पे ml यानी मिलीलीटर लिख दें, तो भी वो बिल्कुल बात ठीक होगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क वैसे भी नहीं होता। जस्ट यूनिट भी चेंज कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में चीजों को लेकर आने के लिए आपने उस वैल्यू को जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है आपने मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ही मिलीलीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर है तो 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होंगे, इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हम करेंगे। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिखेंगे 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम मिलीलीटर में लेके आ रहे हैं। तो जैसा बताया कि इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ना भी 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो ऑब्वियस है, कर देंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मिलीलीटर में कन्वर्ट करें इसलिए इसके आगे ml लिख रहा हूं। तो 8,40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई उसमें कोई फर्क नहीं आता, तो 8,40,000 ही रहेगा और आगे ml वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 8,40,000 मिलीलीटर के। तो ये बेसिकली आपने 0.84 को ही रिप्रेजेंट किया है मिलीलीटर के अंदर, क्योंकि 0.84 मीटर क्यूब ही 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल था। तो इसलिए मैं आपको बताया कि किसी भी चीज को मिलीलीटर में लेके आना हो तो अगर आप उसको आसानी से सेंटीमीटर क्यूब में ले आएंगे तो बड़ी आसानी से आप उसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये
8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.84 मीटर क्यूब ही है, तो आपने उसी को बेसिकली एक्सप्रेस कर लिया मिलीलीटर्स के अंदर। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों पार्ट्स फिनिश हुए, पार्ट नंबर ए में जो थे। अब करते हैं हम इसके बी पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में भी ऊपर यही स्टेटमेंट मेंशन है, आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है किसको, 2560 सेंटीमीटर क्यूब को आपने एक्सप्रेस करना है। किस में एक्सप्रेस करना है वो नीचे इन दोनों पार्ट्स में आपको बताया जा रहा है। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है इन मीटर क्यूब, यानी आपने इस वैल्यू को पहले पार्ट के मुताबिक मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, यानी आपने ये बताना है कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और दूसरे पार्ट में आप देखिए मेंशन्ड है इन लीटर्स, तो आपने ये बताना है कि यही सेम वैल्यू 2560 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर्स के इक्वल आती है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि है 2560 सेंटीमीटर क्यूब, और पहला पार्ट इसका करने जा रहे हैं बी पार्ट का, तो जिसमें आपने इस वैल्यू को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूं, वहां पर भी हमने इस तरह की चीज को डिस्कस किया है। तो बेसिकली ये फिर से आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जिसके लिए आपने पहले ये देखना है कि जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें कौन सा यूनिट है। तो यहां पर जो वैल्यू मेंशन्ड है उसके आगे लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब से अब एक नए यूनिट में एक्सप्रेस करना है, और वो नया यूनिट है मीटर क्यूब, क्योंकि जो यहाँ पर मेंशन्ड है कि आपने इस पूरी वैल्यू को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो इसी से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्जन सीखनी है, कन्वर्जन करनी है। तो जब भी किसी एक यूनिट से वैल्यू को किसी दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करना हो, तो आपको उन दोनों यूनिट्स के दरमियान जो बेसिक रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए। और बेसिक रिलेशनशिप से क्या मुराद है, जैसा आप देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसके लिए लाजमी है आपको पहले ये पता हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है। जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पता होगी कि वो कितने मीटर क्यूब के इक्वल होती है, तभी आप बता पाएंगे कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल आना चाहिए। ये बात ऐसे ही है कि जब आपको किसी एक चीज की कीमत पता होती है तभी आप उस जैसी 5 या 10 चीजों की कीमत निकाल पाते हैं। तो अगर आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो जब आपको यह पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तभी आप बता पाएंगे कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल आएगा। तो इसके लिए आपने ये बेसिक इक्वेशन याद रखनी है, जो पहले भी बता चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1/10 लाख के। 1/10 लाख का मतलब है, इस 10 लाख को आप अगर इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो आप इसको मिलियन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख के लिए आपको 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/10 लाख मीटर क्यूब होते हैं। और ये इक्वेशन आपको यही बता रहा है कि कोई भी वैल्यू अगर सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास गिवन हो और आप उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने बेसिकली उस वैल्यू को इस फ्रैक्शन से 1/10 लाख या 1/1 मिलियन आप कह लें, इस फ्रैक्शन से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब हैं, तो ये निकालने के लिए कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, जस्ट आप 2560 को इस फ्रैक्शन से, इस वैल्यू से कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2560 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अब हम इसको मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं और ऊपर पता चल चुका है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने मीटर क्यूब के इक्वल है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल होंगे, जैसा बताया इस वैल्यू को इस कंप्लीट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे लिखें 2560 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/10 लाख से। आप इसको 10 लाख भी पढ़ सकते हैं इस नीचे लिखी वैल्यू को, और इसको मिलियन भी पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल वे में। आगे आप देखिए मैंने मीटर क्यूब को वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दें, तो ऊपर जस्ट बचता है 256 और साथ मल्टीप्लाई का सिंबल, इधर बचता है 1, और नीचे ये बाकी चीज़ें जो इस जीरो को कटने के बाद बच गई हैं 1 समेत, उसको लिख दें। तो 1 है, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोस हैं, और यहाँ पर बच गया मीटर क्यूब। अब जब भी कोई इस तरह फ्रैक्शन लिखी हो, इधर एक कोई नंबर लिखा हो कोई भी, तो आप इस ऊपर लिखे हुए नंबर को इधर ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 256 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो उस पर कोई फर्क नहीं होता, यानी 256 आपको वापस मिल जाएगा। और नीचे जो ये वैल्यू है जिसको आप 1 लाख पढ़ सकते हैं, ये वैसे की वैसी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जीरोस हैं, और आगे मीटर क्यूब वैसे का वैसे ही। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हों जो कि 10 के मल्टीपल हों, लाइक 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, या जिसको आप लाख भी पढ़ लेते हैं, तो इस तरह की अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन हो जिसके नीचे 10 के मल्टीपल्स लिखे हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। उसका तरीका क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसके जीरोस काउंट करें। तो यहाँ पर है 1
2 3 4 5 जीरोस हैं। इसका मतलब ये है कि आपने डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स लगाने हैं, 5 डिजिट्स आपके पास होने चाहिए। तो ऊपर कितने डिजिट्स मेंशन है? ऊपर है 3। आप पहले इन 3 डिजिट्स को लिख लें, 2 5 6, ये 3 है, तो 2 डिजिट्स कम है नीचे वाले जीरोस के मुताबिक। तो जो डिजिट्स कम होते हैं हम उनकी जगह पे 0 प्लेस कर देते हैं। कहाँ पर? बिल्कुल स्टार्ट में, इस 2 से भी पहले। तो हम 2 जीरोस प्लेस कर देते हैं, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, और डेसिमल इनके बिल्कुल पीछे यहाँ पर स्टार्ट में लगा देंगे। अब आप डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5, वो 5 ही बनते हैं जितने नीचे 0 हैं। इस डेसिमल से पहले आप 0 लगा दें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो भी ऑब्वियस होता है। और ये मीटर क्यूब वैसे आ गया। तो इस तरीके से ऐसी फ्रैक्शंस को आप आसानी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, जिस तरह हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 0.00256 मीटर क्यूब के। तो यहाँ पर आपने इसके बी पार्ट के पहले वाले पार्ट को भी कन्वर्ट कर लिया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। और इससे आपको चीज़ क्लियर भी होगी कि कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, उसको मीटर क्यूब में मूव करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या कह लें कन्वर्ट करने के लिए, आपने उस वैल्यू को इस फ्रैक्शन से यानी 1/10 लाख से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने इसी वैल्यू को यानी 2560 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में भी एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह इसको हम करेंगे? यहाँ पर हम सेकंड पार्ट के जो है नंबरिंग कर लेते हैं कि हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज़ को लीटर्स में लेके आना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उस वैल्यू को जो कि सेंटीमीटर क्यूब में अगर गिवन है, हम मिलीलीटर में लेके जा सकते हैं आसानी से। कोई भी वैल्यू अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो, आप उसको बड़ी इजीली मिलीलीटर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब कोई वैल्यू मिलीलीटर में आ जाती है तो उसको लीटर्स में लेके जाना और भी आसान होता है, जस्ट हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को लीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके पास वो वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट हो सकती है उसे कर लें। अगर पहले से सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है तो सबसे अच्छी बात है, उसको सेंटीमीटर क्यूब से पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, इसमें एक्सप्रेस करें। और जब कोई चीज़ मिलीलीटर में आ जाती है, जस्ट 1000 से डिवाइड करके वो लीटर्स में बदली जा सकती है। तो हमारे पास तो वैल्यू पहले से सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो जिस वैल्यू को यूज़ करना है मैं यहाँ पे लिख लूँ, जो कि है 2560 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको कैसे मिलीलीटर में लेके जाऊँगा? मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर को रिलेट कर रही हो। और वो मैंने आपको ए पार्ट में बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 ml के, 1 मिलीलीटर के। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ही मिलीलीटर होता है। और इसका मतलब यही होता है किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में लेके आना हो तो उस वैल्यू को जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। तो 2560 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होंगे? जस्ट इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2560 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्योंकि हम मिलीलीटर में लेके आना चाहते हैं, इक्वेशन ऊपर बता दी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो इतने कितने की मिलीलीटर के इक्वल होंगे? जस्ट इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2560 मल्टीप्लाई बाय 1, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे अब क्या आ जाएगा? ml यानी मिलीलीटर। और किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2560 ml। तो हमने देखें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में तो आ गए, अब हमारी वैल्यू मिलीलीटर में लिखी हुई है, लेकिन हमने तो इस वैल्यू को लीटर में एक्सप्रेस करना है। तो फर्दर क्या करेंगे, ये आपने याद रखना है, जब भी किसी वैल्यू को मिलीलीटर से लीटर्स में कन्वर्ट करना हो, लीटर्स में एक्सप्रेस करना हो, तो जस्ट 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने इसको अगले स्टेप में 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पर मैं इसको देखें 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये ml की जगह पे अब क्या आ जाएगा? लीटर, क्योंकि आप इसको लीटर में कर रहे हैं। जब भी किसी वैल्यू को जो मिलीलीटर में हो 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लीटर्स में अब वो एक्सप्रेस होती है। तो अब आप देखें इस जीरो को इस जीरो से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 256 और नीचे बच जाएगा जस्ट 100, और ये लीटर वैसे ही। तो अब आपको फिर से पता है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे 10 या 10 के मल्टीपल लाइक 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह की वैल्यूज हो, उनको आप डेसिमल में आसानी से लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं? तो आप डिनोमिनेटर में देखें कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में 100, इसके जीरोस काउंट कर लें, यहाँ पे 2 जीरोस हैं। इसका मतलब आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगाने होंगे, और ऊपर कितने डिजिट्स पहले से मेंशन है? 3। तो आप इन तीनों को नीचे उतार लें, 2, 5 और 6, और डेसिमल ऐसी जगह लगा दें कि उसके आगे 2 डिजिट्स हों। तो यहाँ पर हम अगर 2 के आगे डेसिमल लगा दें तो उसके आगे 2 डिजिट्स पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब 256 को 100 पे डिवाइड करें तो 2.56 आता है। ये एक आसान तरीका होता है इस तरह की फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और लीटर साथ वैसे ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपने एक्सप्रेस कर लिया कि 2560 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 2.56 लीटर के इक्वल होता है। और इससे आपने ये भी याद रखना है कि किसी भी चीज़ को लीटर में एक्सप्रेस करना हो, अगर आसानी है तो पहले उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से
मिलीलीटर में लेके आना आसान होता है जिस तरह हम ले आए, और मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए जस्ट डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है, तो हमारी चीज़ें सबसे आसानी से लीटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।